बात लेकिन है। सर लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या हम जो है अदालतों पे या मतलब जो भी इस तरीके के जितने संस्थान है सरकारी संस्थान उस पर ताले लगा दो, बुलडोजर और इनकाउंटर ही एक नहीं सॉल्यूशन है। नहीं, ये बिल्कुल नितान गलत बात है। जी। क्योंकि अदालतों में भी न्याय आजकल बड़े अच्छे हो रहे हैं, जी। लेकिन उन्हीं लोगों को तो मिलेगा। आप न्यायालय के शरण में जा कब रहे हो? जी। सरेंडर न्यायालय में होते आप। जी। आपका एनकाउंटर होता ही नहीं। पुलिस पे और तुम बार कर रहे हो। जी। पुलिस पे जब बार कर रहे हो तो पुलिस तो फिर अपना उसका जवाब देगी ना। जी। उस पुलिस पे जब जब हमला करेगा कोई आदमी तो जी। पुलिस क्या करेगी? जी। और इतने बड़े अपराधी है, इतना बड़ा अतीक उसका फादर, इतना ज़्यादा उसके इतना धन कमा रखा है अपराध के द्वारा, इतने गुंडे हैं उस पर। अभी दिन दहाड़े उसे उमेश पाल को मरवाया था, एडवोकेट था वो। तो उसके बेटे को जब वो पुलिस पे फायरिंग करेगा तो पुलिस अपना बचाव तो करेगी। जी। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलसे। इसमें पीके न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ। जी हाँ, आज समय एक मुद्दा बहुत चल रहा है अतीक अहमद के लड़के के इनकाउंटर का। जी हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका इनकाउंटर जो है वो पुलिस ने जो कानून अपने हाथ में ले लिया है, जो कि बहुत गलत है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बहुत बढ़िया किया है, ऐसे क्रिमिनल के साथ ऐसा होता है और ऐसा ही होना चाहिए। मेरे बराबर में जो बैठे हुए हैं ये इस समय बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब हैं दिनेश कुमार शर्मा जी, और शिव प्रताप कुलश्रेष्ठ जी बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा अपराधी है, इस माफिया है इस यूपी का। तो सर आप उसके लड़के का एनकाउंटर हुआ है तो लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। सवाल ये कर रहे हैं कि उसे कोर्ट से सजा दिलानी चाहिए थी, या एनकाउंटर आपकी नज़र में किस तरीके से सही है या नहीं? जो लोग सवाल कर रहे जी। हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। जी। पुलिस पे जब जब हमला करेगा कोई आदमी तो जी। पुलिस क्या करेगी? जी। और इतने बड़े अपराधी है, इतना बड़ा अतीक उसका फादर, इतना ज़्यादा उसके इतना धन कमा रखा है अपराध के द्वारा, इतने गुंडे हैं उस पर। अभी दिन दहाड़े उसे उमेश पाल को मरवाया था, एडवोकेट था वो। तो उसके बेटे को जब वो पुलिस पे फायरिंग करेगा तो पुलिस अपना बचाव तो करेगी। जी। तो बिल्कुल सही हुआ है। बिल्कुल क्या सही गलत? हुआ ना? बिल्कुल कोई गलत नहीं है इसमें। सर विपक्षी लोग कह रहे हैं कि इसे कानून के द्वारा सजा दिलानी चाहिए थी, फांसी कानून के द्वारा फांसी अगर होती तो वो सही रहता, इस तरीके से एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसे सरेंडर करना चाहिए था कोर्ट में। जी। तो उसे कानून पूरी प्रक्रिया उसके साथ होती। भाई वो फरार चल रहा था और वो जैसा सूचना मिली है समाचार पत्रों के माध्यम से कि वो तो एक अटैक करने वाला था बहुत बड़ा। बहुत बड़ा अटैक। और जो हथियार उस पर बरामद हुए हैं एक आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का, तो ऐसे लोगों के साथ कहाँ उम्मीद करी जाएगी कि न्याय का पालन करेंगे? जी। ये खुद ही अपराधी हैं, तो इन्हें सही हुआ इनके साथ। ये सर गलत जो है। लोग सवाल करते हैं पुलिस के एनकाउंटर पे, जो सवाल उठाते हैं उस पर आप क्या कहेंगे सर? पुलिस को तो एनकाउंटर करने का सर बिल्कुल, अगर पुलिस पर अटैक हो तो हक तो होता ही है, बिल्कुल अपने अपने आप आत्म रक्षा में वो चला सकती है। तो लोग अक्सर करके जो है एनकाउंटर पे सवाल उठाते हैं। सर कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि पुलिस को ह्यूमन राइट्स को भी जवाब देना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स का एक प्रोसेस है। जी। वो तो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चलती रहेगी। जी। लेकिन ईमानदारी की बात यह है, यदि पुलिस की जान माल को खतरा है जी। तो वो हथियार उस पर इसीलिए होते हैं, कोई खिलौना तो है नहीं वो। जी। जी। उनका इस्तेमाल करे, गुंडों को मारे। गुंडों को मारे। उनका मरना बहुत जरूरी है, समाज भय मुक्त होता है। और देखिए बाबा साहब बहुत बढ़िया करा रहे हैं। जी। आज की तारीख में गुंडे या तो यूपी छोड़ के चले गए, हाँ। या दुबक गए, या फिर ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंच गए। तो बिल्कुल सही है। ये प्रक्रिया तो जो पुराने जो राजनेता हैं, जो पूर्व पार्टी हैं, उनके समय पे इतनी अराजकता थी, इतना गुंडागर्दी थी जिसको कोई सीमा नहीं थी। जी। उसी में या तीज जैसे गुंडे पनपे, उन्हीं के संरक्षण में पनपे। ये इसने किसी भी, अब लोग इसे धर्म से जोड़ के देख रहे हैं। इसका इतिहास देखिए, इसने अपने ही धर्म के कितने लोगों के साथ अत्याचार किया है। जी। मकान लूटे, जमीन लूटी, हत्याएं करी, अपने ही धर्म के और दूसरे सबके। तो अपराधी हैं साहब ये अतीक तो। इसी समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन अलीगढ़ के शिव प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी। सर अतीक अहमद के लड़के का जो एनकाउंटर हुआ है, सर आप उस पर किस तरीके से देखते हैं? क्या आप भी चाहते थे कि उसको मतलब जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा मिले, या एनकाउंटर से आप बिल्कुल खुश हैं उसके? ये पुलिस की मजबूरी थी कि वो एनकाउंटर हुआ। जी। ये कोई जास्ती नहीं थी। जी। ये पुलिस की मजबूरी थी कि वो एनकाउंटर हुआ। जी। क्योंकि जो व्यक्ति दो पुलिस वालों को मार दे, जी। एक सरकारी गवाह जिसकी गवाही हो चुकी है, वकील को मार सर दे, थोड़ा तेज बोलिए। जो दो पुलिस वालों को मार दे, एक वकील को मार दे, सरेआम मार दे, बाजार में मार दे, वो उस व्यक्ति को या तो सरेंडर कर देता अगर बचना था। जी। और वो अब भी जो है एक यंग लड़का है, उसके अंदर तो एक खुराफत करने की ताकत है ही है। जी। जी। तो इसको सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस जैसे ये कहता है ना ओवैसी, जी। इसका कोई मतलब नहीं है। जी। मैं जहाँ बैठा हूँ, आप कचहरी में ले रहे हैं, मेरे सामने यहाँ मर्डर हुआ, पुलिस वालों के एक सामने हथकड़ी में। जी। कोई गवाही देने नहीं आया लड़के मारे। यहाँ पे हुआ कचहरी में, जज साहब बैठे हुए थे सामने, और मेरे मतलब मैं बताना नहीं चाहता, वहाँ पे उसके सामने गोली मार दी। जज साहब भी नहीं आए। सीआरपीसी ऐसी कम तैसी करेगी क्या? करेगी ना। सीआरपीसी कर सकती है ना आईपीसी करती है।
जज को चाहिए गवाह, गवाह मिलेंगे नहीं तो वो तो बरी हो गई होगा। तो ये अभी से चाहता है कि सीआरपीसी आईपीसी तक महत्व यूँ चला जाए कि वो तो गवाह देंगे नहीं, ये होते रहे बरी और अपना राज्य चलाते रहे और इनके ओबीसी जैसे लोगों के वो चलते रहे, वक्तव्य चलते रहे। सर लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कानून भी होना चाहिए, कानून पे या फिर जितनी भी ये कानूनी अदालत है इन पे ताले लगा दो अगर इनकाउंटर ही सॉल्यूशन है तो। क्या मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ न्याय कानूनी प्रक्रिया का वो नहीं है? कोई भी मुठभेड़ होती है उसमें 3 लेयर की इंक्वायरी होती है, 3 लेयर की। एक तो मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होती है, ह्यूमन राइट्स को वो देना पड़ता है, वो चाहे तो अपनी अलग से इंक्वायरी करवा सकते हैं, और एक होती है डिपार्टमेंटल। तो ये 3 लेयर की इंक्वायरी होती है। 3 लेयर की इंक्वायरी से कौन गुजरना चाहेगा, कौन 302 का मुल्जिम बनना चाहेगा? पुलिस वाला का बेवकूफ़ है कि जो फर्जी एनकाउंटर करके और 302 का मुल्जिम बन जाए। सर नहीं, पहले कई देखे गए हैं फर्जी इनकाउंटर भी हुए हैं जिसमें पुलिस वालों को बाद में सजा भी हुई है। हाँ वो हुई है, अगर फर्जी एनकाउंटर साबित होगा तो सज़ा होगी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या किया जाए? अगर पुलिस की मजबूरी है, जहाँ पुलिस नहीं अपने आप को बचा पा रही है, जहाँ गोलियाँ चल रही हैं उसके ऊपर, और पुलिस क्या करे? पुलिस क्या करे? इसलिए इनकाउंटर बिल्कुल सही है। इनकाउंटर मजबूरी है, सही तो सही है, मजबूरी थी उस समय उसकी जो स्थिति थी, जो उस समय वो थी। ऐसे दुर्दांत अपराधी जब मिल जाए, अच्छा है जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब एक हो गए हैं, क्योंकि ये सब उन्हीं के गुर्गे हैं। मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, अगर सारे चोर एक तरफ हो जाएं, कोतवाल एक तरफ हो जाए तो क्या स्थिति होगी? सूर्य के सारे चोर तो एक गुट बना लें और एक तरफ हो जाए कोतवाल, तो तुम कहोगे कोतवाली गलत है, सारे चोर सही हैं। तो ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिनको विपक्षी पार्टी कहती है, इसमें कांग्रेस हुई, सपा हुई खास तौर से, और ये ओवैसी का कौन सी पार्टी है वो जो भी है, और बसपा हुई, कांग्रेस हुई। कांग्रेस का भी कल वो एक इंटरव्यू आया इसी तरह का कि ऐसा नहीं हो सकता कि खरोंच नहीं आ रहे भाई। अगर पुलिस एक मतलब उनका मतलब ये था कि इनकाउंटर में एक पुलिस वाला भी मरना चाहिए था, तभी इनको। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र शर्मा एडवोकेट जी भी, जिनका ये कहना है कि जो एनकाउंटर है बिल्कुल सही हुआ है। हम जानते हैं कि वो पूरा वक्तव्य क्या रखते हैं। सर सबसे पहली बात तो ये जो फेक एनकाउंटर के बारे में जो बार बार लोग कह रहे हैं, फेक एनकाउंटर तो है ही नहीं। पूछो क्यों? कि पुलिस ने कई बार वार्निंग दी, अदालत ने कई बार कहा कि आप सरेंडर होइए, जो प्रोविजन के तहत पुलिस ऐसा करती है, और इन्होंने सरेंडर नहीं किया। अब रही बात ये कि एनकाउंटर फर्जी है ही नहीं, क्योंकि मुलजिमानों के पास जो माउजर या जो हथियार बरामद हुए हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के, इतने कॉस्टली हुए हैं कि पुलिस अपने पास से रख ही नहीं सकती, इसलिए फर्जी एनकाउंटर तो है ही नहीं। तो इसलिए भय मुक्त शासन करने के लिए तो जो है ये एनकाउंटर तो बिल्कुल करेक्ट हुआ है, क्योंकि आपराधिक इतिहास है इन लोगों का। इनका पूरा परिवार उठा के देख ले, एक ने एक को मरवाया, एक ने एक का। और अतीक अहमद ने तो अपने गुर्गों को हर बार हर साल हाईलाइट करने के लिए उनको जो है हर साल एक व्यक्ति को उठाया और उनको हाईलाइट कर दिया। अतीक अहमद का तो यही हाल रहा कि अगर क्षेत्र में बहुत कॉस्टली बड़ी गाड़ी आ गई है, इनको पता लग गई है, तो इन्होंने गाड़ी भी खिंचवा ली, लड़कियां भी खिंचवाई, और इन्होंने शेयर मांगना शुरू किया। तो जब समाज में इतना अत्याचार हो रहा है और डर रहे हैं लोग, और अगर आज उत्तर प्रदेश की तरफ से अगर हमारे उन्होंने उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री के रूप में अगर इन्होंने उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल बना दिया है, 11 बजे 12 बजे हमारी महिलाएं खूब निकलती हैं, तब तो पहले 7 बजे 8 बजे निकल ही नहीं पाती। लेकिन सर लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या हम जो है अदालतों पे या मतलब जो भी इस तरीके के जिससे संस्थान है, सरकारी संस्थान, उस पर ताले लगा दो, बुलडोजर और इनकाउंटर ही एक सॉल्यूशन है। ये बिल्कुल नितान गलत बात है, क्योंकि अदालतों में भी न्याय आजकल बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को तो मिलेगा। आप न्यायालय के शरण में जा कब रहे हो? सरेंडर न्यायालय में होते आप, आपका एनकाउंटर होता ही नहीं। पुलिस पे और तुम बार कर रहे हो, पुलिस पे जब बार कर रहे हो तो पुलिस तो फिर अपना उसका जवाब देगी ना, उस जवाबदेही में फिर आपको जो गोली भी लगेगी। सर आपका कहना यह है कि जो अतीक अहमद का लड़का था उसने सरेंडर नहीं किया, इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल, और मैं कहता हूँ ये जो एनकाउंटर हुआ है ना, बिल्कुल सही हुआ है जी। बस।
ये थी विस्तृत रिपोर्ट जिसमें अतीक अहमद के लड़के के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे थे कि ये एनकाउंटर जो है ये प्रक्रिया होनी चाहिए थी कानूनी, कैसे कानून से फांसी मिलती। लेकिन यहाँ पर जितने भी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है सरेंडर करने का अपराधी को। जब उसने सरेंडर नहीं किया तो उसकी वजह से पुलिस मुठभेड़ में उसकी एनकाउंटर किया गया। विस्तृत रिपोर्ट पीके न्यूज़ के माध्यम से धन्यवाद।